दोस्तों, क्या मिडल ईस्ट में चुपचाप एक नया अलायंस बन रहा है? क्या ईरान ने खुद अपने अगेंस्ट एक कोalition क्रिएट कर दिया है? क्या पाकिस्तान का न्यूट्रलिटी मॉडल अब एक्सपोज हो चुका है? और क्या इसराइल अब गल्फ सिक्योरिटी आर्किटेक्चर का हिस्सा बनने वाला है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या जियोपॉलिटिक्स रिलीजियन से नहीं सर्वाइवल से चलती है? वंदे मातरम दोस्तों, मैं हूं विकास पाल और मैवरिक जियोपॉलिटिक्स के आज के सेशन में मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों, और मेरे साथ बने रहिए अंत तक। इस वीडियो के बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। थोड़े अलग एंगल में समझेंगे कि इसराइल और यूएई का रिलेशन जा कहाँ रहा है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको हेडलाइंस क्या दिखा रही है? ट्रंप ने क्या बोला, ईरान ने क्या जवाब दिया, पीस टॉक्स होंगी या नहीं? लेकिन असली कहानी ये नहीं है। असली कहानी थोड़ी दिलचस्प है। इसराइल ने यूएई में अपना आयरन डोम डिप्लॉय कर दिया था, और सिर्फ सिस्टम नहीं, सोल्जर्स भी भेजे थे। सोचिए दोस्तों, एक मुस्लिम गल्फ नेशन और उसकी सिक्योरिटी ऑपरेट कर रहे हैं इजरायली ट्रूप्स। दिस इज नॉट नॉर्मल एट ऑल। ये एक साइलेंट रेवोल्यूशन है। पहली बार इसराइल ने अपना टॉप टीयर डिफेंस किसी और कंट्री को दिया, यूएस के अलावा। और इसका मतलब सिंपल है दोस्तों, ट्रस्ट बिल्ड हो चुका है बहुत ही गहरा, डिपेंडेंसी स्टार्ट हो चुकी है, और अलायंस एक आकार ले रहा है। अब तक क्या था? इसराइल कंप्लीटली आइसोलेटेड था। इसराइल वर्सेस ईरान का कॉन्फ्लिक्ट है, बाकी मुस्लिम कंट्रीज एक डिस्टेंस मेंटेन करके चलती हैं। क्यों? वेल, बिकॉज ऑफ पब्लिक प्रेशर। फिलिस्तीन का नैरेटिव है। लेकिन इसराइल ईरान ने जब सब पे मिसाइल दागना शुरू किया और ड्रोन अटैक्स शुरू किए, पूरा गेम बदल गया। अब यूएई सऊदी एक ही सवाल पूछ रहे हैं, हमारी गलती क्या थी भाई? अमेरिकन बेसेस तो यहाँ दशकों से हैं, आज सडनली हम टारगेट क्यों हैं? कुछ एस्टिमेट्स तो ये भी कह रहे हैं कि ईरान ने यूएई पर जितने स्ट्राइक्स किए उतने तो इसराइल पर भी हमले नहीं हुए। दोस्तों, यहां से एक्चुअली नैरेटिव थोड़ा शिफ्ट होता है। ईरान ने जब सब गल्फ कंट्रीज पे अटैक किया तो उसने इसराइल को आइसोलेट नहीं किया, उसने इसराइल को और ज्यादा रेलेवेंट और इंपॉर्टेंट बना दिया। आज यूएई पूछ रहा है, हमारी गलती क्या थी जो हम पर इतने हमले हुए? जवाब मिल रहा है उसको ईरान से कि तुम न्यूट्रल नहीं रह सकते, यू हैव टू टेक मुस्लिम उम्मा साइड। इसका मतलब, ईरान ने इसका ये मतलब निकाला कि दुश्मन का दुश्मन अब पार्टनर बन रहा है। और यही मिडल ईस्ट का नया रूल है। इमोशन नहीं, सर्वाइवल डिसाइड करेगा अलायंसेस। जो सरवाइव करेगा वही तो आगे बढ़ेगा। आज सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है दोस्तों? ईरान को हीरो बना दिया गया है और अमेरिका को विलन। लेकिन एक अनकंफर्टेबल सच भी है इसके बीच। अफगानिस्तान वॉर, इराक इन्वेजन और लिबिया कोलैप्स, वेल, तब इतना ग्लोबल आउटरीच यूनिफाइड नहीं था। लेकिन जब ट्रम्प का नाम आता है तो सडनली जो आउटरीच होता है वो फोर्स मल्टीप्लायर हो जाता है। तो सवाल ये है, क्या ये मॉरलिटी है या एक सिलेक्टिव आउटरीच? रियलिटी ये है दोस्तों, ग्राउंड पे देश अपनी सर्वाइवल स्ट्रेटेजी बना रही है। सोशल मीडिया पर नैरेटिव्स अलग अलग चल रहे हैं। इसराइल का यूएई को सपोर्ट कोई नॉर्मल सपोर्ट नहीं था। ये एक 3 लेयर का सपोर्ट था। पहला, आयरन डोम डिप्लॉयमेंट। दूसरा, इजरायली ट्रूप्स ऑन ग्राउंड। और तीसरा, ईरान के मिसाइल लॉन्च साइट्स पे डायरेक्ट स्ट्राइक्स। मतलब डिफेंस भी, ऑफेंस भी और अश्योरेंस भी। और यूएई का रेस्पॉन्स, ये मदद हम कभी नहीं भूलेंगे। अब इसका मतलब समझिए, ये कोई टेम्पररी पार्टनरशिप नहीं है। ये यूएई और इसराइल के बीच एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट है। अब एंट्री होती है पाकिस्तान की। यूएई का फ्रस्ट्रेशन बहुत ही सिंपल है। हमने तुम्हें बिलियंस दिए जब हमें जरूरत थी, तुम न्यूट्रल कैसे हो गए? पाकिस्तान का क्या मॉडल है दोस्तों? पैसा सबसे लो, किसी एक साइड पे कमिट मत हो, सिचुएशन देख के पलटी मारो। अब लेकिन इसमें पूरे सिचुएशन में प्रॉब्लम क्या है? गल्फ कंट्रीज पाकिस्तान का ये खेल अब समझ चुकी है। दे नो पाकिस्तान की फितरत अब क्या है। अब पाकिस्तान का भी सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? उसने न्यूट्रलिटी को स्ट्रेटेजी समझा।
लेकिन दुनिया वैसे नहीं देखती उसे। दुनिया उसे अपॉर्चुनिज्म की नजर से देखती है। यूएई का सवाल सीधा था, तुमने अगर पैसे धरे हैं, पैसा पकड़ा है, तो साथ क्यों नहीं दे रहे हो? गल्फ कंट्रीज का दोस्तों एक बहुत ही सिंपल थंब रूल है, देर इज नो मिडल ग्राउंड इन दिस वॉर। इसीलिए आज पाकिस्तान फंसा हुआ है। और कल ये, उसका जो फंसना है, ये एक आइसोलेशन में उसको कन्वर्ट करेगा। चारों तरफ से अकेला हो जाएगा पाकिस्तान का। दोस्तों यूएई ने एक बहुत ही बढ़िया प्रेसिडेंट सेट किया है। पाकिस्तान को कह दिया उसने $3.5 बिलियन वापस करो हमारे। और पाकिस्तान पूरी तरह हिल गया। क्योंकि सच ये है, पाकिस्तान की इकोनॉमी लोन्स पे चल रही है, रिजर्व्स उसके उधार पर है, सर्वाइवल एक्सटर्नल फंडिंग पे पूरी तरह डिपेंडेंट है। कभी सऊदी ने बेल आउट दे दिया, कभी कतर ने सपोर्ट कर दिया। लेकिन दोस्तों, ये सऊदी और कतर का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये पाकिस्तान के लिए एक लाइफ सपोर्ट है। पाकिस्तान एक ट्रायंगल में फंसा हुआ है। यूएस कहता है मीडिएटर बनो, सऊदी कहता है मिलिट्री सपोर्ट दो, और यूएई कहता है तुम न्यूट्रल क्यों हो? वाई आर यू नॉट ऑन आवर साइड? और इसमें पाकिस्तान का क्या जवाब आता है? बैलेंस करने की कोशिश जो अब फेल हो रही है। क्योंकि पाकिस्तान जिससे पैसे धरता है, उसी का साथ देता है। और उसमें भी पाकिस्तान को जिससे ज्यादा पैसे मिलते हैं, पाकिस्तान उसका ज्यादा साथ देता है। इस केओस के बीच दोस्तों एक और डेवलपमेंट आई है। भारत चुपचाप अपनी पोजीशनिंग कर रहा है गल्फ कंट्रीज में। कैसे? अजीत दोवल साहब ने यूएई और सऊदी लीडरशिप से मुलाकात की है। अब इसका सिग्नल क्या है? भारत इज अ रिलायबल पार्टनर, while पाकिस्तान इज अ कंफ्यूज प्लेयर। कंफ्यूज्ड इन द सेंस, पाकिस्तान इज वेरी वेरी क्लियर, मुझे जो ज्यादा पैसे देगा मैं उसके साइड होऊंगा। भारत इज नॉट लाइक दैट। इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दुनिया रिलीजियन पे नहीं चलती है दोस्तों, कॉमर्स और स्टेबिलिटी पे चलती है। अब बहरीन का अगर आप देखें इस पूरे पिक्चर में, तो उन्होंने ऑलमोस्ट आई थिंक 70 लोगों को उनकी सिटीजनशिप कैंसिल कर दी है। क्यों? ईरान के सपोर्ट में बातें कर रहे थे ये लोग। मैसेज इज क्रिस्टल क्लियर, जहां रहते हो उस जगह के लॉयल रहो। बेनिफिट्स भी चाहिए इन लोगों को, लॉयल मैंडेटरी इनकी, लॉयल्टी इनकी मैंडेटरी है नहीं। आप अगर देखें, ये लोग बहरीन में रह के ईरान के सपोर्ट में जो बात कर रहे थे, बहरीन वॉज वेरी क्लियर, यू नीड टू बी लॉयल टू अस। राइट? इस चीज में वेस्ट हैज टू लर्न फ्रॉम गल्फ, कि अगर कोई हमारे दुश्मन को सपोर्ट करता है जिसने हम पे हमला किया, हम उसकी सिटीजनशिप कैंसिल कर देंगे। वेस्ट ऐसा कुछ करता ही नहीं है। वेस्ट चुपचाप बैठा हुआ है। यूके में देखिए, यूएस में देखिए। एनीवेज, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंक्लूजन दोस्तों, ईरान ने जब सबको अटैक किया, तो उसने किया क्या? इसराइल की एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ा दी है उसने गल्फ देशों में। आज यूएई, कल सऊदी, परसों और देश जुड़ेंगे, और धीरे धीरे ये शिफ्ट होगा। एसएम एम्बेसीज कल नहीं खुलेंगी, लेकिन माइंडसेट जरूर चेंज हो रहा है गल्फ देशों में इसराइल को लेकर। और जियोपॉलिटिक्स में दोस्तों, माइंडसेट चेंज इज फ्यूचर अलायंस। तो दोस्तों, मिडिल ईस्ट का नया रूल आप लिख लीजिए, रिलीजियन सेकेंडरी है, मुस्लिम उम्मा साइड में हटाओ, सर्वाइवल इज प्राइमरी, और जो अडॉप्ट करेगा वही डोमिनेट करेगा। चलिए दोस्तों, यहीं पर आज के सेशन का हम अंत करते हैं। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों, और जय हिंद, भारत माता की।